आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान है, वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, वे भी मरकर अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना। जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक नाम से पुकारते हैं, वे वास्तव में उसी धारा के उपधाराएं हैं, उसी भवन के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का भी ध्यान रखा। साध्य के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? आपको आपके विकल्प दे रखे हैं। पहला, क्योंकि वह पिछली 25 शताब्दियों में सबसे महान थे। दूसरा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। तीसरा, गांधी जी एकमात्र लक्ष्य दरिद्र नारायण के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को सुदृढ़ करना था और इसके लिए वे समर्पित थे। और चौथा है, उन्होंने साध्य व साधन को समान महत्व नहीं दिया। दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता था क्योंकि उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उनसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना। इसलिए उनको क्या माना जाता है? महापुरुष माना जाता है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो गांधी जी को, अगर हम बात करें, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आपका खा विकल्प देख पा रहे हैं आप, जैसे कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, इस कारण से इनको क्या माना जाता है? सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता है। तो खा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।